क्या लगा इस बार कांग्रेस कितनी मजबूत हो गया? देखिए, कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। चुनाव हारे और जीते जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। और कांग्रेस का एक ही कांग्रेस विचारधारा है। कांग्रेस का काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके अधिकार दिलाना, जो उनके हक हैं वो उनको दिलाना। जिस प्रकार पिछली बार भी और उससे पहले भी भारतीय कैंडिडेटों को कांग्रेस ने चुनाव का टिकट दिया संगठन गांव ने, इस बार क्या लगता है देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में लोकल कैंडिडेट को मौका मिलेगा? देखिए, हर बार ये तो ऊपर पार्टी का निर्णय होता है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसको नहीं। हम लोगों का काम है नीचे काम करना। हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। न्याय यात्रा में कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? आपने देखा अभी आप संगम विहार में पूरे साथ थे तो किस तरीके से लोगों में जोश, लोगों में एक विश्वास था। कांग्रेस में एक विश्वास है कि कांग्रेस आएगी तो ये जो टूटी हुई सड़कें हैं वो ठीक होंगी, जो लोग पानी से त्रस्त हैं उनको पानी मिलेगा, जो लोग पानी की निकासी से मरे हैं उनको मुआवजे दिए जाएंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशनें मिलेंगी, मेरे बच्चों को स्कूल मिलेंगे, हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनके राशन कार्ड बंद है उन्हें राशन कार्ड मिलेंगे। वो सब कांग्रेस की उम्मीदें हैं लोगों की, और उन उम्मीदों को हम लोग पूरा करने में सक्षम हैं और आगे इन सब चीजों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। न्याय यात्रा में जो दौरा किया है उससे आपको क्या माहौल लग रहा है, कितना बदलाव आएगा, कितना परिवर्तन आएगा? देखिए, जब भी हमारा नेतृत्व लोगों के बीच में संगठन एज ए संगठन यहाँ पर आता है तो लोगों में एक उत्साह होता है, एक जनता में एक नई एनर्जी आती है, एक नया जोश आता है। और उसी जोश को आज संगम विहार में उन्होंने जोत जला के गए और मैं समझता हूँ ये जोत एक पूरा उस आग का काम करेगी जिस भ्रम को आम आदमी ने फैलाया था। यहाँ के मोहनिया जी ने फैलाया हुआ है फ्री पानी फ्री बिजली। यहाँ ना फ्री कुछ मिलता है, ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना निकासी का कोई साधन, ना स्कूल का कोई साधन, ना यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई साधन, ना यहाँ राशन कार्ड है, ना यहाँ पेंशन है। यहाँ कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है लोगों को भ्रम। देखिए, कहने और करने में कथनी और करनी यही आम आदमी और भाजपा का फर्क है। कथनी और करनी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज ये सड़कों का हाल आप भी चले इन्हीं सड़कों पे, हम भी उन्हीं सड़कों पे चले। क्या सड़कों आपको वो ठीक मिली? वो खड्डे सड़क में थे या खड्डा सड़क में थी, ये कोई समझ में नहीं आ रहा था। लोग कीचड़ से परेशान है, जो पानी जो बाहर सड़कों पे बह रहा है उससे परेशान है। देखिए, हमेशा अगर कोई एक लोकल आदमी हो तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में लोगों के साथ रहता है, लोगों के सुख दुख में रहते हैं। उसे मालूम होता है कि यहाँ की क्या समस्याएं, क्या परेशानियां, लोग की क्या आशाएं, क्या लोग उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या इच्छाएं लोगों की, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करता है। और कोई बाहर से अगर कोई आता है, जैसे आप कह रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होता है सारी कांग्रेस पार्टी उसके साथ मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगी। जो भी होगा हम उनके साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा में आज मौजूद है आप? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। देखिए, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है पूरी तरीके से सफल रही है, और तो और संगम बिहार में तो कांग्रेस की बदलाव में आएगा, और दिल्ली में देवेंद्र यादव के सहयोग से हर्ष राय जैसे संगम बिहार के विधायक बनने के बाद दिल्ली में एक नया नेतृत्व करने का मौका देवेंद्र यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का दिल्ली में? जिस तरीके से आज न्याय यात्रा में पूरा संगम बिहार उमड़ के आया और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के विधायक से परेशान होकर लोगों ने न्याय का काम दिखाया गया, आपने वो भी देखा। आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र यादव जी को यहाँ की समस्याओं के बारे में जनता ने बताया। एक बूढ़ी अम्मा आई, उन्होंने कहा कि यहाँ हमें पानी नहीं मिलता बेटा, क्या आप पानी दिला सकते हैं? जब देवेंद्र यादव जी ने भरोसा दिया कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और आपको पूरी तरीके से पानी वैसे मिलेगा जैसे 20 साल पहले आपको पानी मुहैया कराया गया। न्याय यात्रा बहुत देखी, इस तरीके की न्याय यात्रा नहीं देखी जिसके अंदर बच्चे से लेकर 60 साल तक का सीनियर सिटीजन, युवा, हर व्यक्ति था। और जो आम आदमी पार्टी की चाहे रैली हो चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की, उसके अंदर सिर्फ एक
यंग तबके के जो है युवा पीढ़ी के लड़के ही होते हैं, खाली और भी और कुछ मान सम्मान नहीं मिल पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको आज खुले अल्फाजों में बताना चाहता हूँ, संगम विहार एक ऐसी विधानसभा है जहाँ जीवन से मरण तक कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा साधन नहीं है कि जिससे लोगों को कह सके, गर्व से कह सके कि मैं संगम विहार से हूँ। जब बच्चा जन्म माँ के पेट में होता है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको यहाँ पे अच्छा स्वस्थ एरिया नहीं मिलता। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको पढ़ने के लिए स्कूल यहाँ नहीं मिलते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, एक्टिविटी करना चाहता है, तो यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं मिलते। और वही बच्चा जब थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, जनता के बीच में सुख दुख में रहने वाला कोई ऐसा चेहरा आपकी नजर में है? जी, आपने हमेशा से ही देखा जिस तरीके से 1993 में और उससे पहले यहाँ पे शिषपाल जी लोगों की मदद करते थे। आज शिषपाल जी और उनके सुपुत्र हर्ष चौधरी जी दोनों जने संगम विहार की जनता के लिए समस्त काम कर रहे हैं। आपने कभी भी देखा हो यहाँ पे कोई त्योहार हो या कोई भी हो, यहाँ पे आपको पंडाल जरूर मिलेगा। चाहे हम जीते या हारे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें समाज को लेके चलना आता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं। पहले तो जो अभी इन्होंने एक सवाल किया था हमारे भाई से, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है जो आपने पूछा था कि यहाँ आपने एक कॉम्बिनेशन देखा जिसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। तो हमारे नेतृत्व का ही कॉम्बिनेशन है। जो बूढ़े थे वो चौधरी शिषपाल का उन्होंने कार्यकाल देखा है। ये इस जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे जो पानी की लाइन पड़ी है, ये चौधरी शिषपाल जी ने ही डाली थी। उससे पहले बिजली हमें लाने वाले, संगम विहार को रोशनी देने वाले चौधरी शिषपाल जी थे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका व्यवहार इतना बढ़िया है। अगर कोई बच्चा भी उनके पास गया किसी काम के लिए, स्टैंप लगवाने के लिए, तो उन्होंने उसे वापस नहीं भेजा, उसका काम किया। उनकी जो हार्दिक इच्छा होती है वो जनसेवा की होती है। चाहे वो कहा जाता है कि जनता बताती है कि जैसे कोई भी कारीगर हो, उसके अगर कोई व्यक्ति इनके पास आया था तो फिर एक विधायक की पदवी पे होते हुए भी खुद साथ में चल जाते थे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। जनता अपने आप उनको चाहती है और वही प्यार उमड़ा था उनके यात्रा में। जो ये न्याय यात्रा निकली है, ये चौधरी शिषपाल जी का प्यार और अच्छा व्यवहार। आज मैं एक चीज आपसे और कह रहा हूँ, कैंडिडेट बहुत उभर के आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन इकलौता एक ही कैंडिडेट है, हर्ष चौधरी, जो अपने दम पे व्यक्तिगत तौर पर उसका इतना वोट है कि दूसरे कैंडिडेट पार्टी के सिंबल पर भी नहीं इतने वोट पा सकते हैं। यदि पार्टी का सिंबल मिल गया और अपना व्यक्तिगत वोट मिल गया तो हर्ष चौधरी की जीत कहीं नहीं रुक रही, किसी के बस की नहीं है रोकना।